आज मैं आपके साथ 3 वास्तविक केसेस डिस्कस करूंगा। हस्बैंड उन्होंने बोला कि सर हम सेक्स नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। वाइफ बोली कि हाँ हमें लगता है कि इनके लिंग में तनाव आता ही नहीं है और आता है तो बड़ी जल्दी चला जाता है। अब फीमेल की उम्र हो गई 32 और जो हस्बैंड था वो 35 का था। तो अब फैमिली से प्रेशर बन गया कि भाई बच्चा करना है। तो वो मेरे को आके बोले कि सर पहले सब ठीक था लेकिन अब 6 महीने हो गए, जब भी सेक्स करते हैं लिंग में तनाव आता ही नहीं, या आता है तो एकदम चला जाता है। तीसरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो आदमी है वो 48 का है और जो औरत है वो 42 की है। बोले पिछले 6 सालों से हमने सेक्स नहीं किया। तो मैंने बोला 6 साल, ये तो बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें कैसे आप लोग रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ 3 वास्तविक केसेस डिस्कस करूंगा जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या इन पेशेंट्स को असली में सेक्सुअल प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये तीनों पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे रिसेंटली और इनसे बात करके मैंने बहुत कुछ जाना और इनको भी मैंने ट्रीट किया। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और एक रोबोटिक सर्जन। आई मेक एजुकेशनल वीडियोस फॉर माय पेशेंट्स एंड जनरल पब्लिक। पहला पेशेंट जो आया था मेरे पास वो एक यंग मैरिड कपल थे। शादी हुई अभी 8 महीने 1 साल ही हुआ होगा। तो जब वो आए तो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने, जो हस्बैंड है, उन्होंने बोला कि सर हम सेक्स नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। और वाइफ बोली कि हाँ हमें लगता है कि इनके लिंग में तनाव आता ही नहीं है और आता है तो बड़ी जल्दी चला जाता है और ढंग से सेक्स हो ही नहीं पा रहा। आप ये चेक करिए क्या ये इम्पोर्टेंट या नपुंसक तो नहीं है। और फैमिली में भी काफ़ी ट्रबल हो गई थी। तो लेकिन वाइफ अच्छी थी, उसने उसको सपोर्ट किया। उसने बोला चलो पहले डॉक्टर से मिल के आते हैं। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूरी हिस्ट्री ली, जो कि बहुत ज़रूरी होती है हमेशा समझने के लिए। तो हर बार वो स्टार्टिंग से यही कहता था कि भाई जब मैं सेक्स करने जाता हूँ तो इरेक्शन तो ठीक रहता है, और ये मैंने वाइफ से भी कंफर्म किया तो उन्होंने भी बोला हाँ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही मैं पेनिट्रेट करता हूँ तो मेरा इरेक्शन चला जाता है। तो मैंने बोला ये कैसे? तो बोले सर मैं ढंग से पेनिट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कपड़े उतारो और हम चेक करते हैं। जैसे ही मैंने उसको चेक किया तो मैंने देखा कि उसको पार्शियल फाइमोसिस था, माने लिंग की जो चमड़ी थी वो टाइट थी, तो वो चमड़ी पूरी तरह से पीछे नहीं जाती थी। अच्छा, इसमें क्या जरूरी है जानना? कुछ लोगों की चमड़ी, लोगों को लगता है कि जी जब लिंग में तनाव नहीं होता या मुरझाया हुआ होता है तो उसमें पीछे चला जाता है, तो उनको लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन हम जब उसको एग्जामिन करते तो हमें दिखता है पीछे एक रिंग बन रहा है। तो जब उसका पेनिस में इरेक्शन आता था, लिंग में तनाव आता था और वो सेक्स करने की कोशिश करता था तो लिंग की चमड़ी अटक जाती थी बीच में। जब वो अटक जाती थी तो उसको उस तरह से तनाव नहीं बन पाता था और थोड़ा दर्द होता था और वो पेनिट्रेट करने में डरता था। लेकिन अब ये बात बीवी को कैसे पता है? क्योंकि बीवी को लगता था भाई इतना तो सभी को पता होना चाहिए सेक्स कैसे करते हैं। तो हर बार यही बोलता था कि मैं सेक्स कर नहीं पा रहा हूं। तो हमने एवेल्युएशन के बाद मैंने उसको ऑप्शन दिया कुछ क्रीम्स का, जो उसने 1 महीना लगा के देखा। उससे हल्की सी चमड़ी जो है ढीली हुई, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। फिर मैंने उसका खतना किया, सर्कमसिजन, ZSR सर्कमसिजन उसने करवाया जो लेटेस्ट है। उसके बाद वो सर्कमसिजन के 3 हफ्ते बाद कपल्स ने सेक्स स्टार्ट किया। उसमें पहले इंस्टेंस में हल्का सा उसको डिस्कम्फर्ट हुआ, थोड़ा सा उसको पेन भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब 3-4 महीने हो गए हैं और उनकी सेक्स लाइफ बिल्कुल अच्छी है। दूसरी बड़ी चीज, वो मुझे पहले ये भी बताता था कि उसको शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। इसका क्या कारण? जब लिंग का टोपा कभी एक्सपोज नहीं हुआ तो हल्का सा भी जब वो एक्सपोज होता है सेक्स के दौरान तो क्या होता है, जल्दी से झड़ जाता है क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब उसका वो जो एरिया है वो डिसेंसिटाइज हो गया है। तो कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी हेल्प करता है। तो देखिए, अननेसेसरी दवा ना देके, कुछ फालतू दवाइयां ना देके, सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी ने इनकी सेक्स लाइफ को इंप्रूव कर दिया और अब ये खुश है। तो दूसरा वाक्य क्या हुआ? तो एक यंग IT कपल, उनका जो शादी हुए 3 साल हो गए, तो यूजुअली अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो बच्चा थोड़ा लेट से इच्छा होती है करने की। अब फीमेल की उम्र हो गई 32 और जो हस्बैंड था वो 35 का था। तो अब फैमिली से प्रेशर बन गया कि भाई बच्चा करना है। तो वो मेरे को आके बोले कि सर पहले सब ठीक था लेकिन अब 6 महीने हो गए, जब भी सेक्स करते हैं लिंग में तनाव आता ही नहीं, या आता है तो एकदम चला जाता है और कर ही नहीं पाते, कैसे हम बच्चा करेंगे? फैमिली से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मैंने जब उनसे डिटेल्ड हिस्ट्री ली तो उसमें मुझे क्या मालूम पड़ा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो एक फॉलिकुलर स्कैन करते हैं,
माने हर महीने वो ये देखना चाहते हैं कि भाई कब आपका जो एग बनने का और उसका फूटने का जो चांस सबसे हाईएस्ट है, आप उन 3-4 दिन दबा के कोशिश करिए, माने सेक्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब हस्बैंड हमेशा टेंशन में, देखिए सेक्स करना होता है एंजॉयमेंट के लिए, बच्चा होना एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन ये नहीं कि सेक्स बच्चे के लिए ही करना है। अब जैसे ही आदमी तनाव में आता कि वाइफ बोलती नहीं आज तो करना ही है, वो भले काम से थक के आया हो या किसी तनाव में हो, ऑफिस स्ट्रेस में हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, लेकिन अब उसको करना ही है क्योंकि वाइफ ने बोल दिया, और वो ना कर पाए तो अब बच्चा कैसे होगा? तुम्हारी मम्मी उनको सुना रही है, सास सुना रही है, सब घर वाले बोल रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया, मैंने उसको दवा भी दी थोड़ी सी, और मैंने उसके गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात करी कि मैंने बोला मैडम देखो आप उनकी वाइफ को ऐसे समझाओ जिससे कि वो अपने हस्बैंड पे प्रेशर ना बनाए। मैंने दोनों की काउंसलिंग की, इवेंचुअली 2-3 महीने दवा लेके जो मैंने अपने क्लिनिक से दी थी, इवेंचुअली उनका कंसीव भी हो गया। और हस्बैंड आके दोनों कपल मेरे को बहुत थैंक यू बोले सर हम ये समझ नहीं पा रहे थे, मुझे लगा कि भाई मेरा तो इरेक्शन प्रॉब्लम हो गई, अभी उम्र क्या है 35 साल की उम्र में ही इरेक्शन प्रॉब्लम हो गई, कैसे ठीक होगा, मैं बहुत टेंशन में आ गया। लेकिन आपने समझाया और मैं उस स्ट्रेस से दूर आया और मेरी वाइफ ने भी हेल्प करी। तो ये ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टनर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पार्टनर पे अननेसेसरी स्ट्रेस ना बनाएं, सेक्स एंजॉयमेंट के लिए करें, फोर प्ले अच्छा रखें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को आके आप ज़रूर मिल सकते हैं। तो तीसरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक लॉयर कपल की कहानी है। जो आदमी है वो 48 का है और जो औरत है वो 42 की है। तो ये मेरे पास है, इनके 2 बच्चे भी हैं, फैमिली पूरी सेटल्ड है। तो बोले डॉक्टर साहब सेक्स में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले पिछले 6 सालों से हमने सेक्स नहीं किया। तो मैंने बोला 6 साल, ये तो बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें कैसे आप लोग रहे? तो बोले कि धीरे 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 रुचि खत्म होती रही, बच्चों को आगे बढ़ाने में हम बिजी रह गए और अपने प्रोफेशन में धीरे धीरे और बढ़ते रहे, और टाइमिंग्स कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रही है। तो मैंने इन दोनों को इवैल्यूएट करा, दोनों का पूरा शेड्यूल निकलवाया, दोनों से बात की, आपसी चीज़ों को समझा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं माँ बहुत बिजी थी बच्चों की पढ़ाई करने में, उतने टाइम में जब 2 बच्चे थे, एक बड़ा एक छोटा, तो उसमें उनका वो टाइम निकल गया। तो रुचि आदमी की भी कहीं ना कहीं खत्म होती गई। जैसे जैसे आदमी की रुचि खत्म होती गई तो फीमेल भी होता है। फीमेल हाइपोसेक्सुअलिटी इज अ वेरी नोन प्रॉब्लम, और ये धीरे धीरे हमारे जो जनरेशन है इसको बहुत इफेक्ट कर रहा है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर इज नॉट ओनली इन मेल्स बट फीमेल्स एज वेल। तो जब फीमेल की रुचि खत्म हो गई, जब हस्बैंड अप्रोच करता तो उसको मन नहीं था। धीरे धीरे मैंने उन दोनों को काउंसिल किया, मैंने फीमेल को भी दवा दी। हाँ जी हाँ, फीमेल हाइपोसेक्सुअलिटी की भी दवा आती है और वो अवेलेबल है मेरे क्लिनिक में। और मैंने मेल को भी काउंसिल किया, दोनों को बोला आप थोड़ा बच्चों को कहीं छोड़ के अगर पॉसिबल हो थोड़ा वेकेशन करके हो, एक दूसरे को समझो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव करने के, फोर प्ले अच्छे से सिखाने के। धीरे धीरे टाइम लगा, 6-8 महीने लगे दवा को असर करने में, आपस की केमिस्ट्री वापस ठीक करने में, क्योंकि इतना बड़ा गैप हो गया था। और जब वो रिसेंटली मेरे पास आए तो बहुत खुश थे और उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो बोले सर हम समझे कि ये इतनी बिजी जिंदगी में अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिए, और ये जो सेक्स है हम भूल गए थे कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होता है। प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ और आपका जो बच्चों के लिए भी आप करते हैं, इस सब चीज़ों पे एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है किसी भी तरह से तो आप ज़रूर आके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी बार सिर्फ काउंसलिंग ही इंपॉर्टेंट होती है, और मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा कपल की तरह आइए। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन हो जाता है, और दवाइयों से इलाज इसका बिल्कुल मुमकिन है। थैंक यू।